सो हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी की पाठशाला 2.0 में आप सभी का स्वागत है। हम लोग इस वीडियो के माध्यम से एडिटोरिया परखर एमसीक्यू बैच डे 29 से बायोलॉजी को देखने वाले हैं, जिसमें जीव जगत का वर्गीकरण, कोशिका, ऊतक और कंकाल तंत्र को देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करने वाले हैं आज के पहले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 1, कंकाल के वे भाग जो हड्डियों के समान कठोर नहीं होते तथा मोड़े जा सकते हैं कहलाते हैं। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है उपास्थि, कार्टिलेज। कंधे पर पाए जाने वाले जोड़ का प्रकार भी पाया जाता है, ऑप्शन बी कूल्हा। कंधे पर पाए जाने वाले जोड़ का प्रकार भी पाया जाता है, कूल्हा। प्रश्न संख्या 33, निम्नलिखित में से कौन पेशी को हड्डी से जोड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा टेंडन, टेंडन यानी पट्टा। मानव शरीर की पैर की हड्डियां है, मानव शरीर की पैर की हड्डियां है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 30। प्रश्न संख्या 5, देखिए मानव शरीर की पैर की हड्डियां है 30, कौन कौन है? फीमर 1, पटेला 1, टिबिया 1, फेबुला 1, टार्सल या टखना 7, मेटाटार्सल 5, फ्लैंजिज 14। फीमर, फीमर 1, पटेला 1, टिबिया 1, फेबुला 1, टार्सल, टार्सल आपका होगा 7, मेटाटार्सल, मेटाटार्सल 5 और फ्लैंजिज, फ्लैंजिज हो जाएगा आपका 14। 5, हाइड्रॉइड हड्डी स्थित होती है। हाइड्रॉइड हड्डी स्थित होती है, कहाँ पर स्थित होती है? इसका आंसर हो जाएगा 5, मुख गुहा के तल पर। प्रश्न संख्या 6, एटलस और ऑक्स के बीच का जोड़ एक प्रकार का क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिनोवियल जोड़। एटलस और ऑक्स के बीच का जोड़ एक प्रकार का सिनोवियल जोड़ का होता है। प्रश्न संख्या 7, मानव शरीर में मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका आंसर हो जाएगा मांसपेशियां केवल हड्डियों को ढकेल सकती है, ये जो है गलत है। प्रश्न संख्या 8, चेहरे की हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 14। चेहरे की हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? 14। प्रश्न संख्या 9, मनुष्य की खोपड़ी में एकमात्र चल हड्डी का नाम बताया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जबड़ा। मनुष्य की खोपड़ी में एकमात्र चल हड्डी का नाम बताया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जबड़ा। प्रश्न संख्या 10, घोंघा अपने मांसल पैर की मदद से चलता है। घोंघा अपने मांसल पैर की मदद से चलता है। प्रश्न संख्या 11, एक हड्डी को हिलाने के लिए कितनी मांसपेशियां एक साथ काम करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2। एक हड्डी को हिलाने के लिए कितनी मांसपेशियां एक साथ काम करती है? तो ऑप्शन बी 2। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ अचल है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऊपरी जबड़ा और खोपड़ी। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ अचल है? तो ऑप्शन सी ऊपरी जबड़ा और खोपड़ी। प्रश्न संख्या 13, मानव में कशेरुकाओं की संख्या होती है? कुत्ता गलत ऑप्शन दिया इधर। मानव में कशेरुकाओं की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 26। 26। प्रश्न संख्या 14, बाह्य कंकाल वाले जीवों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। एक, बाह्य कंकाल की कोशिकाएं मृत कोशिका की बनी होती है, सही है। 2, चींटी में बाह्य कंकाल पाया जाता है, यह भी सही है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर हो जाएगा सी 1 और 2 दोनों जो है सत्य है। 1 और 2 दोनों सत्य है। प्रश्न संख्या 15, उपास्थि की कोशिका को कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है कॉन्ड्रियोब्लास्ट। उपास्थि की कोशिका को कहा जाता है, ऑप्शन है कॉन्ड्रियोब्लास्ट। प्रश्न संख्या 16, अस्थि किस कोशिका की बनी होती है? तो ऑप्शन है ऑस्टियोब्लास्ट। अस्थि जो है ऑस्टियोब्लास्ट कोशिका की बनी होती है। प्रश्न संख्या 17, उपस्थित के संबंध में
उपस्थिति के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। उपस्थिति में तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। उपस्थिति में रक्त नलिकाएं पाई जाती है, जो है दोनों के दोनों गलत है, ना तो एक और ना ही दो। उपस्थिति में क्या पाया जाता है? कैल्शियम फास्फेट Ca3PO4 का होल ट्वाइस यानी कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। और उपस्थिति कॉन्डियोब्लास्ट तंत्रिका की बनी होती है, कोशिका की बनी होती है। प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व होता है? कैल्शियम। मानव शरीर में निम्नलिखित में मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व होता है कैल्शियम। मानव शरीर में पाया जाने वाला सर्वाधिक प्रतिशत वाला तत्व कौन सा है? पहले नंबर पर ऑक्सीजन, इतना तो 65% आपका हो जाएगा। उसके बाद कार्बन 18.5%, उसके बाद हाइड्रोजन 9.5%, नाइट्रोजन 3.2%, कैल्शियम 1.5%। इसमें ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन नहीं दिया है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कैल्शियम। प्रश्न संख्या 19, उत्तक कोशिकाओं का समूह है जो कि संरचना में समान होता है, कार्यकी में समान होता है, उत्पत्ति में समान होता है, उपयुक्त सभी गुणों में समान होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी गुणों में समान होता है। उत्तक कोशिका का समूह है जो कि उपयुक्त सभी गुणों में समान होता है। प्रश्न संख्या 20, विभेजोत्तक के संदर्भ में निम्न में से असत कथन का कौन सा है? इसकी कोशिका भित्ति पतली एवं लचीली होती है, सही है। इसमें पाया जाने वाला जीव द्रव पतला होता है, गलत है। इसमें कोशिकाओं के मध्य अवकाश नहीं पाया जाता है, ये भी जो है सही है। इसमें कौन सा कथन असत्य है? तो केवल दो जो है असत्य है। प्रश्न संख्या 21, विभेजोत्तक ऊतक के संदर्भ में विभेजोत्तक ऊतक के प्रकार का उनके कार्यों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सूची 1 ऊतक का प्रकार, सूची 2 कार्य। शीर्ष विभेजोत्तक तने की लंबाई बढ़ाना, सही है। पार्श्व विभेजोत्तक तने की मोटाई बढ़ाना, ये भी सही है। सी अंतर विशिष्ट विभेजोत्तक तने की लंबाई बढ़ाना, ये भी सही है। डी द्वितीय विभेजोत्तक तने की पुनः लंबाई बढ़ाना, ये गलत है। प्रश्न संख्या 22, ऑस्क्लेरेनकाइमा या दृढ़ोत्तक के संबंध में निम्न में से असत कथनों का चयन कीजिए। यह जीव प्रश्न संख्या 22, ऑस्क्लेरेनकाइमा या दृढ़ोत्तक के संबंध में निम्न में से असत कथनों का चयन कीजिए। एक यह परिपक्वावस्था में जीव द्रव युक्त होता है, ये गलत है। यह पादपों को यांत्रिक सहारा एवं सुरक्षा प्रदान करता है, सही है। यह संवहन बंडल सिराओं एवं फलों तथा बीजों के छलकों में पाया जाता है, ये भी सही है। तो इसका आंसर असत्य है, तो बी बी केवल एक है। प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए। सूची 1 पादप ऊतक, सूची 2 कार। कोलेरेनकाइमा कोलेरेनकाइमा पर्णवृत्त का निर्माण, ऑस्क्लेरेनकाइमा प्रकाश संश्लेषण, पेरेनकाइमा भोजन का संचय, ऑस्क्लेरेनकाइमा नारियल की छाल का निर्माण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3, 1, 4, 2। प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 उपकला, सूची 2 स्थानीय कार। चौल्की उपकला वायुकुपिका में गैसों का विनिमय। सांभाकार उपकला
पचित भोजन का अवशोषण, स्तंभकारी पक्षाभि उपकला, श्वास नलिका में, घनाकार उपकला, लार नलिका में। तो इसका आंसर हो जाएगा 3, 3, 2, 4, 1। प्रश्न संख्या 25। शरीर की त्वचा में पाई जाने वाली तेल एवं स्वेल यानी पसीना ग्रंथियों का निर्माण निम्न में से किससे होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रंथिल उपकला ऊतक से। शरीर की त्वचा में पाई जाने वाली तेल एवं स्वेल यानी पसीना ग्रंथियों का निर्माण निम्न में से किससे होता है? तो ऑप्शन बी, ग्रंथिल उपकला ऊतक से। प्रश्न संख्या 26। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार का उपकला ऊतक फेफड़ों के एल्वियोली की परत बनाता है? प्रश्न संख्या 26। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार का उपकला ऊतक फेफड़ों के एल्वियोली की परत बनाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्क्वेमस। प्रश्न संख्या 26। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार का उपकला ऊतक फेफड़ों के एल्वियोली की परत बनाता है? तो ऑप्शन है स्क्वेमस। प्रश्न संख्या 27। श्वास नली को दारू की अनुपस्थिति में पिचकने के से रोकने के लिए इसकी बाह्य भित्ति में निम्न में से क्या पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है हाइलिन उपास्थि। श्वास नली को दारू की अनुपस्थिति में पिचकने से रोकने के लिए इसकी बाह्य भित्ति में निम्न में से क्या पाया जाता है? तो ऑप्शन है हाइलिन उपास्थि। प्रश्न संख्या 28। जंतु शरीर में न्यूनतम पुनरुद्भवन की क्षमता वाला ऊतक कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तंत्रिका ऊतक है। जंतु शरीर में जंतु शरीर में न्यूनतम पुनरुद्भवन की क्षमता वाला ऊतक कौन सा है? तो ऑप्शन सी, तंत्रिका ऊतक। प्रश्न संख्या 29 है। बोन मैरो मुख्य रूप से एकत्रित करने का कार्य करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वसा। बोन मैरो मुख्य रूप से एकत्रित करने का कार्य करता है, ऑप्शन ए, वसा। प्रश्न संख्या 30। निम्नलिखित में से किस ऊतक में मृत कोशिका काय होती है? निम्नलिखित में से किस ऊतक में मृत कोशिकाएं होती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्क्लेरन काइमा। निम्नलिखित में से किस ऊतक में मृत कोशिका होती है? तो ऑप्शन बी, स्क्लेरन काइमा। प्रश्न संख्या 21। गलत वाक्य ढूंढे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एपिकल और इंटरकेलरी मेरिस्टेम अस्थायी ऊतक है, ये जो है गलत है। प्रश्न संख्या 32। किस कोशिका में छिद्रित कोशिकाएं भीति नहीं होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्रेकिड्स। ट्रेकिड्स या जाइलम। किस कोशिका में छिद्रित कोशिका भीति नहीं होती है? तो ऑप्शन है ट्रेकिड्स में। प्रश्न संख्या 33। आंतें पचे हुए खाद्य पदार्थों को अवशोषित करती है, इसके लिए किस प्रकार की उपकला कोशिका जिम्मेदार है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्तंभ उपकला। आंतें पचे हुए खाद्य पदार्थों को अवशोषित करती है, इसके लिए किस प्रकार की उपकला कोशिकाएं जिम्मेदार है? तो ऑप्शन बी, स्तंभ उपकला। प्रश्न संख्या 34। एक व्यक्ति के साथ दुर्घटना हुई जिसमें हाथ की 2 लंबी हड्डियां टूट गई। निम्नलिखित में से कौन सा संभावित कारण हो सकता है? लिगामेंट टूटेगा। एक व्यक्ति के साथ दुर्घटना हुई जिसमें हाथ की 2 लंबी हड्डियां टूट गई। निम्नलिखित में से कौन सा संभावित कारण हो सकता है? तो इसका सी होगा, लिगामेंट टूटेगा। प्रश्न संख्या 35। काम करते समय और दौड़ते समय आप अपने हाथ, पैर आदि अंगों को हिलाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसका आंसर हो जाएगा सी, कंकाल की मांसपेशी है। कंक कंकाल की मांसपेशियां सिकुड़ती है और हड्डियों को हिलाने के लिए लिगामेंट को खींचती है। प्रश्न संख्या 36। कौन सी मांसपेशियां अनैच्छिक रूप से कार्य करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा धानीदार मांसपेशियां गलत है। चिकनी मांसपेशियां और हृदय मांसपेशियां जो है अनैच्छिक रूप से कार्य करती है, कंकाली मांसपेशियां नहीं करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 और 3। प्रश्न संख्या 37। पौधों में मेरिस्टेमेटिक ऊतक होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्थानीयकृत और विभाजित कोशिकाएं। पौधों में मेरिस्टेमेटिक ऊतक होते हैं, ऑप्शन सी, स्थानीयकृत और विभाजित कोशिकाएं। प्रश्न संख्या 38। एपिडर्मिस का कौन सा कार्य नहीं है? पानी का संचालन। एपिडर्मिस का कौन सा कार्य नहीं है? तो पानी का संचालन नहीं है। प्रश्न संख्या
39। गलत वाक्य का चयन करें। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। टेंडन गैर गैर रेशेदार, उत्तक और नाजुक होते हैं, ये जो है गलत है। प्रश्न संख्या 40। उपास्थि नहीं पाई जाती है किडनी में, उपास्थि नहीं पाई जाती है किडनी में। चिकुला हुआ प्रोटीन पाया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा मांसपेशियों में। प्रश्न संख्या 41। चिकुला हुआ प्रोटीन पाया जाता है मांसपेशियों में। प्रश्न संख्या 42। तंत्रिका ऊतक नहीं पाया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टेंडन में। तंत्रिका ऊतक नहीं पाया जाता है टेंडन में। प्रश्न संख्या 43। निम्नलिखित में से कौन ऊतक की मरम्मत में मदद करता है और अंग के अंदर की जगह को भरता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एलियोर। निम्नलिखित में कौन ऊतक की मरम्मत में मदद करता है और अंग के अंदर की जगह को भरता है? तो ऑप्शन सी एलियोर। प्रश्न संख्या 44। फ्लोएम में मौजूद मृत तत्व है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फ्लोएम फाइबर। फ्लोएम में मौजूद मृत तत्व है, ऑप्शन बी फ्लोएम फाइबर। प्रश्न संख्या 45। निम्नलिखित में कौन परिपक्वता पर अपना केंद्रक नहीं खोता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सहयोगी कोशिकाएं कोशिकाएं। निम्नलिखित में कौन परिपक्वता पर अपना केंद्रक नहीं खोता है? तो ऑप्शन है सहयोगी कोशिकाएं। प्रश्न संख्या 46। एक लंबे पेड़ की कई शाखाएं होती है, वह ऊतक जो शाखाओं में पानी के पार संचालन में सहायता करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जाइलम पेरेन्काइमा। एक लंबे पेड़ की कई शाखाएं होती है, वह ऊतक जो शाखा में पानी के पार्श्व संचालन में सहायता करता है? ऑप्शन बी जाइलम पेरेन्काइमा। प्रश्न संख्या 47। यदि गन्ने के पौधे का सिरा खेत से हटा दिया जाए तो भी इसकी लंबाई बढ़ती है की उपस्थिति के कारण, यानी किसकी उपस्थिति के कारण? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक है, कैम्बियन और पार्श्व विभेजक है। टिपिकल मैथमेटिक्स नहीं होगा। कैम्बियन और पार्श्व विभेजक यानी एक से अधिक है। ए और सी, ए एंड सी। प्रश्न संख्या 48 है। एक पेड़ के तने में जमीन से 1 मीटर की ऊंचाई पर एक कील ठोक दी जाती है, 3 साल बाद कील ठीक हो जाएगी? ऑप्शन सी उसी स्थिति पर बने रहेंगे। एक पेड़ के तने में जमीन से 1 मीटर की ऊंचाई पर एक कील ठोक दी जाती है, 3 साल बाद कील ठीक हो जाएगी, उसी स्थिति में बने रहेगा। प्रश्न संख्या 49। और कोशिकाएं किसी उपस्थिति से पानी और गैसों के प्रति अभेद बन जाती है? ऑप्शन सी सुबेरियन। कोर कोशिकाएं किसकी उपस्थिति से पानी और गैसों के प्रति अभेद बन जाती है? तो ऑप्शन सी सुबेरियन। प्रश्न संख्या 50। गलत कथन चुने। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपकला ऊतकों के बीच अंतर कोशिकीय स्थान होता है, ये जो है गलत है। प्रश्न संख्या 51। जिम्नोस्पर्म से समांतर जल संवाहक ऊतक मौजूद होता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ट्रेकिड्स। जिम्नोस्पर्म में समांतर जल संवाहक ऊतक मौजूद होता है, सी ट्रेकिड्स। प्रश्न संख्या 52। एक कोशिका सूझ जाएगी यदि आसपास के माध्यम से पानी के अणु की सांद्रता कोशिका में पानी के अणु की सांद्रता से अधिक हो जाती है, इसका आंसर हो जाएगा बी। एक कोशिका सूझ जाएगी यदि आप आसपास के माध्यम में पानी के अणु की सांद्रता कोशिका में पानी के अणु की सांद्रता से अधिक होती है। प्रश्न संख्या 53। इनमें से कौन सा विकल्प राइबोसोम का कार्य नहीं है? इनमें से कौन सा विकल्प राइबोसोम का कार्य नहीं है? यह प्रोटीन अणुओं के निर्माण में मदद करता है, सही है। यह एंजाइमों के निर्माण में मदद करता है, भी सही है। यह हार्मोन के निर्माण में मदद करता है, जो है गलत है। यह स्टार्च अणुओं के निर्माण में मदद करता है, भी गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3 और 4। इनमें से कौन सा विकल्प राइबोसोम का कार्य नहीं है? तो हार्मोन के निर्माण और स्टार्च के अणुओं के निर्माण में मदद नहीं करता है। प्रश्न संख्या 54। इनमें से कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से संबंधित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यह ऊर्जा उत्पादन का स्थान हो सकता है, ये जो है गलत है। ऊर्जा उत्पादन का स्थान कौन सा होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। प्रश्न संख्या 55।
परासरण की कुछ परिभाषाएं निम्नलिखित है, ध्यानपूर्वक पढ़े और सही परिभाषा चुने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्धगाम और पारागम झिल्ली के माध्यम से पानी के अणुओं का उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर बढ़ना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 56, पादप कोशिका में प्लाज्मोलिसिस को इस प्रकार परिभाषित किया गया है। बी, हाइपोटोनिक माध्यम में साइटोप्लाज्म का सिकुड़ना। इसका आंसर हो जाएगा बी, पादप कोशिका में प्लाज्मोलिसिस को इस प्रकार परिभाषित किया गया है। आंसर हो जाएगा बी, हाइपोटोनिक माध्यम में साइटोप्लाज्म का सिकुड़ना। प्रश्न संख्या 57, कौन सा कोशिका अंग एक कोशिका में कई जगहों और दबाव को विसहरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्रश्न संख्या 58, प्रोकैरियोटिक के अपरिभाषित परमाणु क्षेत्र को भी कहा जाता है। ऑप्शन डी, न्यूक्लियोइड। प्रोकैरियोटिक के अपरिभाषित परमाणु क्षेत्र को भी कहा जाता है न्यूक्लियोइड। प्रश्न संख्या 59, सरल शर्करा से जटिल शर्करा बनाने में शामिल कोशिका अंगक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोल्जी बॉडी। सरल शर्करा से जटिल शर्करा बनाने में शामिल कोशिका अंगक है गोल्जी बॉडी। प्रश्न संख्या 60, निम्नलिखित में कौन सा राजधानी का कार्य नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक है। भंडारण, कोशिका के स्फीति और कठोरता प्रदान करना, ये भी सही है। अपशिष्ट उत्सर्जन, ये सभी जो है राजधानी का कार्य नहीं है। ये सभी राजधानी का कार्य है, कार्य ये जो है इसमें से कोई सही नहीं है। एक से अधिक नहीं होगा यहाँ पर, उपयुक्त में से कोई नहीं होना चाहिए, कोई नहीं, यानी सभी जो है सही है। प्रश्न संख्या 61, अमीबा अपना भोजन एक प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त करता है जिसे कहा जाता है। बी, एंडोसाइटोसिस। अमीबा अपना भोजन एक प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त करता है जिसे कहा जाता है ऑप्शन बी, एंडोसाइटोसिस। प्रश्न संख्या 62, सिल्वर नाइट्रेट घोल का उपयोग अध्ययन हेतु किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोल्जी उपकरण। सिल्वर नाइट्रेट, सिल्व, सिल्वर नाइट्रेट सिल्वर नाइट्रेट घोल का उपयोग अध्ययन हेतु किया जाता है गोल्जी उपकरण। प्रश्न संख्या 63, केंद्रक के अलावा अन्य अंग जिनमें जिसमें डीएनए होता है। केंद्रक के अलावा अन्य अंग कौन है जिसमें डीएनए होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया। केंद्रक के अलावा अन्य अंग जिसमें डीएनए होता है कौन है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। प्रश्न संख्या 64, कोशिका पूर्व विद्यमान कोशिका से उत्पन्न होती है, यह कहा गया है था किसके द्वारा? वृक्षों के द्वारा। कोशिका पूर्व विद्यमान कोशिका से उत्पन्न होती है, यह कहा गया है किसके द्वारा? तो वृक्षों द्वारा। प्रश्न संख्या 65, कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्लेडेन और स्वान। कोशिका सिद्धांत स्लेडेन और स्वान द्वारा दिया गया था। प्रश्न संख्या 66, प्रोकैरियोटिक कोशिका में देखा जाने वाला एकमात्र कोशिकांग है राइबोसोम। प्रोकैरियोटिक कोशिका में देखा जाने वाला एकमात्र कोशिकांग कौन सा है? तो ऑप्शन बी, राइबोसोम। प्रश्न संख्या 67, लाइसोसोम उत्पन्न होता है लाइसोसोम उत्पन्न होता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोल्जी उपकरण से। लाइसोसोम उत्पन्न होता है गोल्जी उपकरण से। प्रश्न संख्या 68, कोशिका के बाह्य आवरणों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोवकों की कोशिका भित्ति भी पादपों की भांति सेलुलोज की बनी होती है, जो है गलत है, बाकी सभी सही है। प्रश्न संख्या 69, सिंगल एवं निकोलसन ने निम्न में से किसका विस्तृत अध्ययन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा कोशिका झिल्ली का संरचना। सिंगर एवं निकोलसन ने निम्न में से किसका विस्तृत अध्ययन किया? इसका आंसर हो जाएगा सी, कोशिका झिल्ली की संरचना। प्रश्न संख्या 70, लवक के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रोमोप्लास्ट सहायक प्रकाश संश्लेषी लवक है।
लवक के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन सी क्रोमोप्लास्ट सहायक प्रकाश संश्लेषी लवक है। प्रश्न संख्या 71 निम्नलिखित सूचीवन को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए। केंद्रक केंद्रक होगा रॉबर्ट ब्राउन ब्राउन एक तरफ कोशिकांग है, दूसरी तरफ खोजकर्ता। केंद्रक के रॉबर्ट ब्राउन, माइटोकॉन्ड्रिया, कोलिकर, केंद्रिका केंद्रिका खोज फुटान, राइबोसोम, पैलाई। केंद्रक की खोज की रॉबर्ट ब्राउन ने, माइटोकॉन्ड्रिया, कोलिकर, केंद्रक, फुटाना, राइबोसोम, पैलाई। इसका आंसर हो जाएगा 2 4 1 3 2 4 1 3 ऑप्शन बी 2 4 1 3। प्रश्न संख्या 72 केशिका विभाजन के संदर्भ में सही कथनों का चयन कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा समसूत्री विभाजन केवल कायिक कोशिका में होता है, सही है। समसूत्री विभाजन क्षतिग्रस्त त्वक या घाव की मरम्मत करता है, सही है। अर्धसूत्री विभाजन केवल जननांगों की जनन कोशिका में होता है, ये भी सही है। 4 अर्कसूत्री विभाजन बहुत लंबा एवं ऊर्जा तथा समय की खपत करवाने वाला प्रक्रम है, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 73 निम्न में से कौन से कथन असत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए कोशिकीय विभाजन द्वारा डीएनए का निर्माण या प्रतिकृतिकरण एवं वृद्धि होता है, ये गलत है। कोशिका विभाजन द्वारा डीएनए का निर्माण नहीं होता है। प्रश्न संख्या 74 गलत वाक्य ढूंढे। तो इसका आंसर हो जाएगा इसका उपयुक्त रूप से कोई नहीं होगा। ये सब जो है सही है। प्रोटिस्टा में कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव शामिल है, सही है। विटिकर ने जीवों को 5 जगतों में वर्गीकृत करने के लिए कोशिका संरचना, मोड और पोषण के स्रोतों पर विचार किया, भी सही है। मोनेरा और प्रोटिस्टा दोनों स्वपोषी और विषमपोषी हो सकते हैं, भी सही है। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका डी आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 76 निम्नलिखित में से कौन सा विशेष रूप से समुद्री है? सॉरी 75। प्रश्न संख्या 75 कौन सी अलसी मछली है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डॉग फिश। असली कौन सी असली मछली है? तो ऑप्शन सी डॉग फिश। प्रश्न संख्या 76 निम्नलिखित में कौन सा विशेष रूप से समुद्री है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एचिनोडर्मेटा। निम्नलिखित में से कौन सा विशेष रूप से समुद्री है? तो इसका डी आंसर हो जाएगा बी एचिनोडर्मेटा। प्रश्न संख्या 77 निम्नलिखित में से किसमें खुला परिसंचरण तंत्र है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्थ्रोपोडा और मोलस्का है। एनिलिडा और सिलेंटेटा टेरा में नहीं होता है, तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 आर्थ्रोपोडा और मोलस्का। प्रश्न संख्या 78 जानवरों के किस समूह में सीलोम रक्त से भरा होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आर्थ्रोपोडा। जानवरों के किस समूह में सीलोम रक्त से भरा होता है? तो ऑप्शन ए आर्थ्रोपोडा। प्रश्न संख्या 79 एलिफेंटियासिस किसके कारण होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बुचेरिया। एलिफेंटियासिस किसके कारण होता है? तो ऑप्शन ए बुचेरिया। प्रश्न संख्या 80 कोशिकाओं का सबसे उल्लेखनीय या समान लक्षण कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नाटोकोड की उपस्थिति। प्रश्न संख्या 81 निम्नलिखित में से किसमें स्केल है? इसका उभयचर में नहीं है, मीन में होता है, सरीसृप में होता है और स्तनधारी में नहीं होता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा 2 और 3 ऑप्शन सी मीन और सरीसृप में स्केल होता है। प्रश्न संख्या 82 गलत कथन का पता लगाएं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका कोई नहीं, ये सब सही है।
एप्स गर्म रक्त वाले, अंडे देने वाले और 4 कक्षीय हृदय वाले होते हैं, सही है। एविज का शरीर पंखों से ढका होता है, आगे के अंग पंखों के रूप में संशोधित होते हैं और फेफड़ों के माध्यम से सांस लेते हैं, सही है। अधिकांश सरीसृप स्तनधारी जीवित बच्चा जन्मने वाले होते हैं, सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। डी। प्रश्न संख्या 83, पोरीफेरा के एक सदस्य की पहचान करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्पॉन्जिला। पोरीफेरा के एक सदस्य की पहचान करें तो ऑप्शन ए स्पॉन्जिलिया। प्रश्न संख्या 84, कौन सा जलीय जीव नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी सभी। सभी जो है, यहाँ पर भी क्या होगा? कोई नहीं। कोई नहीं। कौन सा जलीय जीव नहीं है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। ये सब जो है जलीय जीव है। हाइड्रा, जेलीफिश, मूंगा सभी जो है जलीय जीव है। प्रश्न संख्या 85, उभयचरों से निम्नलिखित नहीं है। उभयचरों में निम्नलिखित में नहीं, कौन नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्केल। स्केल जो है उभयचर नहीं है। प्रश्न संख्या 86, केंद्रक एवं कोशिकांग रहित जीव किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा साइनोबैक्टीरिया और आर्क बैक्टीरिया। कौ का प्रोटिस्टिया नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 और 4। साइनोबैक्टीरिया और आर्क बैक्टीरिया क्या है? केंद्रक और एवं कोशिकांग रहित जीव है। प्रश्न संख्या 87, निम्नलिखित में से कौन सा जीवों के वर्गीकरण का मानदंड नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त सभी कथन जो है जीवों के वर्गीकरण का मानदंड है। जीव की शारीरिक संरचना, अपना भोजन स्वयं उत्पादित करने की क्षमता, झिल्ली से बने नाभिक और कोशिकांग अंग, ये जो है सभी जो है जीवों के वर्गीकरण का मानदंड है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 88, वो विशेषता जो प्रोटोकार्डेटा की विशेषता नहीं है। वो विशेषता जो प्रोटोकार्डेटा की विशेषता नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संयुक्त पैर। वो विशेषता जो प्रोटोकार्डेटा की विशेषता नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा सी संयुक्त पैर। प्रश्न संख्या 89, एचिनोडर्मेटा के चलन अंग है। एचिनोडर्मेटा के चलन अंग कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ट्यूब फिट। एचिनोडर्मेटा के चलन अंग है ट्यूब फिट। प्रश्न संख्या 90, मूंगे है। मूंगे क्या है? इसका आंसर हो जाएगा बी निडारियन, जो एकांतवासी होते हैं। मूंगे है निडारियन जो एकांतवासी होते हैं, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 91, जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की प्रणाली किसने शुरू की? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कैरोलियस लिनियस। कैरोलस लिनियस। जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की प्रणाली किसने शुरू की? तो ऑप्शन बी कैरोलस लिनियस। प्रश्न संख्या 92, कंकाल पूर्णतः उपास्थि का बना होता है शार्क। वो कंकाल जो पूर्णतः उपास्थि का बना होता है शार्क। प्रश्न संख्या 93, निम्नलिखित में से एक एनेलिड नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक एनेलिड नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई। उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त सभी जो है एनेलिड संघ का जीव है। नेरिस, केचुआ, जोक जो है एनेलिड संघ का जीव है। प्रश्न संख्या 94, वास्तविक अंग अनुपस्थित होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिलेंटेरेटा में। वास्तविक अंग किसमें अनुपस्थित होते हैं? तो ऑप्शन बी सिलेंटेरेटा में। प्रश्न संख्या 95, कठोर कैल्शियम कार्बोनेट संरचनाओं का उपयोग कंकाल के रूप में किया जाता है। कठोर कैल्शियम कार्बोनेट संरचनाओं का उपयोग कंकाल के रूप में किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इचियोडर्मेटा। कठोर कैल्शियम कार्बोनेट संरचनाओं का उपयोग कंकाल के रूप में किया जाता है, ऑप्शन ए एचिनोडर्मेटा। प्रश्न संख्या 96, किंग कोबरा एकमात्र ऐसा सर्प है जो अपना घोंसला बनाता है
वो अपना घोंसला क्यों बनाता है? किंग कोबरा एकमात्र ऐसा सर्प है जो अपना घोंसला बनाता है, वो अपना घोंसला क्यों बनाता है? इसका आंसर हो जाएगा सी। यह अंड प्रजक सर्प है जो घोंसले में अंडे देता है और बच्चों अंडों से बच्चे निकलने तक घोंसले की पहरेदारी करता है। किंग कोबरा एकमात्र ऐसा सर्प है जो अपना घोंसला बनाता है, वो अपना घोंसला क्यों बनाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। यह अंड प्रोजक सर्प है जो घोंसले में अंडे देता है और अंडों से बच्चे निकलने तक घोंसले की पहरेदारी करता है। प्रश्न संख्या 97, वर्गीकी पदानुक्रम में परिवार बीच में आता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑर्डर और जीनस। वर्गीकी पदानुक्रम में परिवार बीच में आता है, ऑप्शन बी ऑर्डर और जीनस है। प्रश्न संख्या 98, सुस्पष्ट केंद्रक अनुपस्थित होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नीला हरा शैवाल। सुस्पष्ट केंद्रक अनुपस्थित होता है नीला हरी शैवाल में। प्रश्न संख्या प्रश्न संख्या 99, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसके द्वारा लिखी गई है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डार्विन द्वारा। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसके द्वारा लिखी गई है? तो ऑप्शन बी डार्विन द्वारा। प्रश्न संख्या 100, मीना और हरि ने अपने बगीचे में एक जानवर देखा। हरि ने इसे कीड़ा बताया जबकि मीना ने कहा कि यह केंचुआ है। निम्नलिखित में से उस लक्षण का चयन करें जो पुष्टि करता है कि यह एक कीट है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जुड़े हुए पैरों वाला शरीर। मीना और हरि ने अपने बगीचे में एक जानवर देखा। यदि हरि ने इसे कीड़ा बताया जबकि मीना ने कहा कि यह केंचुआ है, निम्नलिखित में से उस लक्षण का चयन करें जो पुष्टि करता है कि यह एक कीट है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जुड़े हुए पैरों वाला शरीर। आज के लिए इतना ही। आप सभी अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आप लोग चैनल पर बने रहिए, डेली प्रखर बैच का एक वीडियो अपलोड किया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।